सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फोर्स एंड प्रेशर के लेक्चर 1 की, जिसमें हम बात करेंगे फोर्स की और टर्निंग फोर्स। ठीक है, आइए समझते हैं ये फोर्स एंड टर्निंग फोर्सेस क्या चीजें होती हैं और इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फोर्स की। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? कह रहा है अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश यानी कि ढकेलते हैं, पुल यानी कि खींचते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप पुश या पुल करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा फोर्स। आगे कह रहा है द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, आपने इस पर इस तरीके से फोर्स लगाया तो इसका मतलब आपने इसको क्या किया? पुश किया, यानी कि और इस डायरेक्शन में पुश किया, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस तरीके से आप पुश और पुल को डिफाइन करते हैं और कहते हैं कि फोर्स इज अ बेसिक पुश एंड अ पुल, और जिस डायरेक्शन में आप पुश एंड पुल करते हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं बेटा टर्निंग फोर्स की, कि किसी फोर्स में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कोई चीजें टर्न करती हैं, तो उसे हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? मूवमेंट ऑफ फोर्स। देखिएगा यहां लिखा है मूवमेंट ऑफ फोर्स। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स? द मूवमेंट ऑफ ए फोर्स इज ए मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू कॉज बॉडी टू रोटेट अबाउट ए स्पेसिफिक पॉइंट और एक्सिस। यानी कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी क्या करे? मूव करती है, लेकिन बट वो रोटेट कर रही है, ज्यादा उसका रोटेशन हो रहा है, तो इसकी टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो कह रहा है मूवमेंट ऑफ फोर्स इज मेजर, मूवमेंट ऑफ फोर्स किसी बॉडी पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें टर्निंग इफेक्ट आता है तो वो फोर्स हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स बन जाता है, क्योंकि वो फोर्स की वजह से बॉडी क्या करती है? रोटेट करना स्टार्ट करती है किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट। वो बॉडी क्या करती है बेटा? रोटेट करती है। इज दैट क्लियर? अब इसी मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टॉर्क। इस मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? टॉर्क भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स सेम चीजें होती हैं। अब देखिएगा इसका एक एग्जांपल मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे देखिएगा, मान लीजिए ये एक रॉड है और ये इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है। ये क्या है? फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट को हम लोग पॉविटेड पॉइंट भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पॉविटेड पॉइंट। पॉविटेड पॉइंट का मतलब फिक्स होना। और अगर मान लीजिए मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी मूव करना चाहेगी, ऑब्वियस है, लेकिन ये पॉइंट फिक्स है तो बॉडी का ये पोर्शन तो मूव करेगा बट ये पोर्शन मूव नहीं करेगा, तो बॉडी कुछ ऐसे मूव करेगी। यानी कि बॉडी क्या कर रही है? रोटेट करने की कोशिश कर रही है और इस तरीके से ये गोल गोल घूमेगी। ठीक है, तो ये बॉडी रोटेट कर रही है किसके अबाउट? इस फिक्स पॉइंट के अबाउट, और ये जो फिक्स पॉइंट है इसी फिक्स पॉइंट से इसकी एक्सिस बनती है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये जो हमने फोर्स अप्लाई किया, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टॉर्क। इस फोर्स को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? टॉर्क। टॉर्क बोलेंगे या मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलेंगे, क्योंकि ये बॉडी में रोटेटिंग इफेक्ट को जनरेट कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों ने रियल लाइफ में देखी होंगी। जैसे जब आप दरवाजा खोलते हैं, जब आप डोर को ओपन या क्लोज करते हैं तो क्या होता है? अब देखिएगा मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करके समझाना चाहता हूँ कि अगर आप डोर को ओपन या क्लोज करते हैं तो क्या होता है। देखिएगा जब आप डोर को ओपन या क्लोज करते हैं, देखिएगा ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये दोनों पॉइंट को हम बोलते हैं हिंजेस। क्या बोलते हैं बेटा? हिंजेस। ये हिंजेस पॉइंट क्या होते हैं? जहां पर डोर को फिक्स किया जाता है, इस पॉइंट से वो घूमते हैं, और ये हमारा डोर और ये हमारी हैंडल। ये क्या बेटा? हमारी हैंडल। हैंडल हमेशा दरवाजे से दूर यानी कि हिंजेस से काफी डिस्टेंस पर लगाया जाता है। अब हम क्या करते हैं, जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये डोर इस फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करता है? घूमता है। कभी ये पॉइंट नहीं घूमेगा, ये पॉइंट कहीं नहीं जाएगा, ये पॉइंट हमेशा यहीं पर स्टिल रहता है। यानी कि पूरी की पूरे डोर इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है तो ये पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे बेटा? फिक्स पॉइंट। और इस पॉइंट से जो एक्सिस बन रही है बेटा, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि ये जो पूरी एक्सिस है हमारी, ये क्या हो जाएगी बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस एक्सिस के अबाउट हमारा पूरा डोर क्या होगा बेटा? रोटेटरी मोशन, यानी कि रोटेट करता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। इज दैट क्लियर? तो वो पॉइंट फिक्स है हमारा। तो इस तरीके से हम मूवमेंट यानी कि
टर्निंग इफेक्ट जो जनरेट हो रहा है, इस तरीके से हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअल में कहते हैं फोर्स है, बट अगर टर्निंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है तो क्या हो गया बेटा, टॉर्क हो गया है। इज दैट क्लियर? अभी तुमने देखा होगा इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, ठीक है, इसे नॉर्मली हम लोग स्पिनर बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इससे किसी पर्टिकुलर नट बोल्ट वगैरह को हम लोग ओपन या टाइटन करते हैं। अब होता क्या है, अब जब हम नट में इसको फिक्स करते हैं तो ये पॉइंट फिक्स है और ये पूरा का पूरा पोर्शन इस पॉइंट के अबाउट फिक्स हो जाता है, और हम क्या करते हैं, हैंडल पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जब हम हैंडल पर फोर्स अप्लाई करते हैं बेटा, तो ये रोटेट करेगा। अगर हमने फोर्स को इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो बॉडी इस तरफ घूमेगी, यानी कि ये इस तरीके का मोशन करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है, तो ये गोल गोल इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकता है। तो ये सब हमारी डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, ये सब टॉर्क के एक एग्जांपल हो जाते हैं, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा इसके फॉर्मूले और इसकी यूनिट की बात कर ले। अब देखिए थोड़ा सा क्या कह रहा है यहाँ पर, टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मूवमेंट आर्म। अब ये टॉर्क यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स को फाइंड कैसे करते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो, एंड द मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म क्या होती है, देखिएगा बेटा, मूवमेंट आर्म क्या होती है समझा देते हैं। ये एक फिक्स पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट करती है, यानी कि जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करती है वो, और जहां पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं वो लाइन। तो इस लाइन और इस फिक्स पॉइंट के अबाउट जो डिस्टेंस होती है, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट आर्म। क्या बोल देते हैं बेटा, मोमेंट आर्म, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एक होती है किससे, फोर्स। देखो फोर्स की डायरेक्शन ये है और फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है बेटा ये, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। इज दैट क्लियर? यानी कि हमारी जो मूवमेंट आर्म होती है वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है टू द फोर्स, ठीक है। आगे इसी के लिए बात कर रहा है, तो वही कह रहा है कि बेटा हमारा जो टॉर्क है वो प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मूवमेंट आर्म के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सो द मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, अप्लाइड फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। मूवमेंट आर्म को किससे डिनोट करते हैं बेटा, डी से। तो अगर हम यहाँ डी लिख लेते हैं तो ये हमारा मूवमेंट आर्म हो जाता है। अब ये डी यानी कि जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर ली जाती है। कैसी ली जाती है बेटा, परपेंडिकुलर ली जाती है। आगे देखिएगा इसकी एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। भाई फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और मूवमेंट आर्म यानी कि एक डिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, और दोनों का मल्टीप्लाई किया दैट इज न्यूटन मीटर। सो हमारी इसकी यूनिट क्या हो जाती है बेटा, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट, अब ये 1 न्यूटन मीटर क्या होता है, भाई डिफाइन करो 1 न्यूटन मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू द टॉर्क रिजल्टिंग फ्रॉम ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन का आप फोर्स लगाएं और उसकी बॉडी की आर्म कितनी होनी चाहिए, उस बॉडी की आर्म जो होनी चाहिए वो 1 मीटर की होनी चाहिए। कह रहा है द टॉर्क रिजल्टिंग फ्रॉम ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अप्लाइड परपेंडिकुलरली टू द एंड ऑफ ए मूवमेंट आर्म दैट इज 1 मीटर लॉन्ग। मूवमेंट आर्म कितना होना चाहिए, 1 मीटर लॉन्ग होना चाहिए। तो आपका मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना आ जाता है बेटा, 1 न्यूटन मीटर का मूवमेंट ऑफ फोर्स आ जाता है। अब इसमें हम दो तरीके का मूवमेंट ऑफ फोर्स लेते हैं, पहला क्लॉकवाइज लेते हैं और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स लेते हैं। तो जो क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स ले रहे हैं वो क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स हमारा हमेशा बेटा निगेटिव होता है, हम इसको निगेटिव कंसीडर करते हैं। और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है बेटा, इसको हम हमेशा क्या कंसीडर करते हैं बेटा, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और इसको हमेशा निगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को जरा सा समझ लेते हैं क्या होता है क्लॉक और एंटी क्लॉक। देखिएगा अगर मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है, तुमने इस पर इस तरह डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये बॉडी कुछ ऐसे घूमेगी, ठीक है। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसके मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग निगेटिव कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर सेम इसी तरीके से एक बॉडी और है, ये फिक्स है इस पॉइंट पर और आपने ऐसे फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगी, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसके मूवमेंट ऑफ फोर्स को आप कैसा लेते हैं बेटा,
पॉजिटिव लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है मोमेंट ऑफ फोर्स में। किस बेसिस पर? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है या क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है, तो उसका मूवमेंट नेगेटिव माना जाएगा। अगर बॉडी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव कर रही है यानी कि रोटेट कर रही है, तो हम बॉडी के मूवमेंट को क्या मानेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, वही कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है, द क्लॉकवाइज रोटेशन विल कंसीडर्ड नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन विल कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? अब इसके डेली लाइफ में बेटा एप्लीकेशन भी बहुत होते हैं। जैसे अगर मैं कुछ एप्लीकेशंस की बात करूंगा तो हम लोग बाइसिकल्स वगैरह चलाते हैं, उसके पेडल पर मिलता है। अब देखिएगा यहाँ होता क्या है, समझिएगा। ये पेडल है, यहाँ पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पर आप अपना पैर रखते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। अब देखिएगा, मान लीजिए ये आपने फोर्स अप्लाई किया, ये आपका पैर होता है, आप यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं, पैर से दबाते हैं, कोशिश करते हैं इसको, ठीक है, नीचे की तरफ दबाते हैं। लेकिन ये पॉइंट ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। किस पॉइंट के अबाउट घूमता है? ये इस पॉइंट के अबाउट, ये जो एक्सल होता है यहाँ पर क्या होता है बेटा हमारा एक्सल, इस पॉइंट के अबाउट ये पूरा पेडल गोल गोल घूमता रहता है। और जहां पर एक डिस्टेंस यानी कि आपके अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन और इस सेंटर पॉइंट यानी कि फिक्स पॉइंट के अबाउट एक डिस्टेंस होती है, दैट इज डी। ठीक है, इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं। अब क्या होता है, जब ये घूमता है तो इससे चैन लगी होती है, ये चैन पीछे भी हमारे पास क्या होती है, एक एक्सल होता है जिसको रोटेट करता है और फिर हमारी बाइसिकल मूव होती है। तो एक मूवमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट जनरेट करना, उसका एप्लीकेशन हम लोग बाइसिकल में देखते हैं, क्योंकि विदाउट टर्निंग इफेक्ट जनरेट किए बाइसिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इस तरीके के स्पिनर्स वगैरह होते हैं। ये इस पॉइंट के अबाउट फिक्स होते हैं। ठीक है, हम फोर्स, ये जो हमारा हैंडल होता है, हम कोशिश करते हैं कि हैंडल हमारा लंबा हो, क्योंकि लंबा होने से क्या होगा बेटा, हमें फोर्स कम अप्लाई करना पड़ता है। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये फोर्स की लाइन होती है और ये हमारी डिस्टेंस दिया है। तो यहां पर टॉर्क यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डी, यानी कि लेंथ ऑफ द मूवमेंट आर्म, जो कि परपेंडिकुलर होती है बेटा, ये याद रखिएगा। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, जो हमारा टॉर्क होता है, देखिएगा, जो हमारा टॉर्क यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है, अगर हम उस पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेंगे, बड़ा फोर्स, तो हमारा टॉर्क भी इंक्रीज करेगा, यानी कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अगर हमें टॉर्क ज्यादा जनरेट करना है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम ज्यादा फोर्स नहीं लगाना चाहते हैं और हमें टॉर्क को बढ़ाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस यानी कि फिक्स पॉइंट से फोर्स की डिस्टेंस को इंक्रीज कर दीजिए। डिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी बेटा, मूवमेंट ऑफ टॉर्क उतना मिलेगा। अब इसको समझते हैं। देखिएगा, ये एक रॉड है, ये इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है, ये पॉइंटेड पॉइंट है। आपने अपना पहला फोर्स यहां लगाया, दैट इज F1, और इसकी लाइन बनी ये, ठीक है, दैट इज F1, और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा, D1। तो यहां पे जो आपका टॉर्क आया, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि यहां पे जो आपका टॉर्क आया वो कितना आ गया, F1 इंटू D1। ठीक है, अब हमने काम किया, हमने एक और फोर्स लगाया जो कि इससे ज्यादा डिस्टेंस पर था, दैट इज F2। ठीक है, ये इसकी लाइन हो गई, और इसकी जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से, दैट इज D2। फोर्स का अमाउंट हम यहां पे मान लेते हैं कि इक्वल है। हमने क्या मान लिया कि F1 जो है वो F2 के इक्वल है, दोनों इक्वल है, यानी कि फोर्स इक्वल है। फिर भी ज्यादा मूवमेंट ऑफ फोर्स कहां जनरेट होगा, यहां पर ज्यादा जनरेट होगा, यानी कि केस 2 में F1 और F2 को हम इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने यहां पर भी क्या जनरेट किया बेटा, F1, ठीक है, यानी कि सेम फोर्स लगाया, लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज हो गई। तो यहां पर टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, F1 इंटू D2। तो यहां पर डिस्टेंस इंक्रीमेंट होने से इस वाला, ये वाला जो टॉर्क होगा बेटा हमारा, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी कंपैरिजन टू दिस टॉर्क। यानी कि डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारे टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी विदाउट इंक्रीजिंग द फोर्स। ठीक है, ओके, तो ये चीजें हैं बेटा।
तो आगे इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे बेटा प्रेशर की। तो आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या देखा, पहले बात की फोर्स की, फोर्स क्या होता है, फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स के टर्निंग इफेक्ट की, जिसे हम लोग मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। उसकी कुछ एप्लीकेशंस, उसके कुछ डेली लाइफ के एप्लीकेशंस कैसे होते हैं, इसको हम लोगों ने समझा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेटा प्रेशर की। ओके, तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, बाय बाय।